वेलकम स्टूडेंट टू ब्लड सप्लाई सीरीज एपिसोड 2। दिस इज़ मी डॉक्टर हदीका। आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स की ब्लड सप्लाई के लंग्स को कौन से दो मेन कोर्सेज जो हैं वो सप्लाई करते हैं, हम किस तरह से हमारे पास लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई होता है, कौन कौन से पाथवे हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक स्केच, ठीक है। आपने सबसे पहले ये बनाना है क्योंकि ये बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको समझ आएगी कि ब्लड की जो है लंग्स की ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरह से हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लंग्स ब्लड सप्लाई। अब आपके जो लंग्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो है वो इन आउट एयर को ब्रीथ नहीं करते, बल्कि वो जो है हमारे पास उसके अंदर दो तरह की ब्लड सप्लाई आती है। एक जो हमारे पास ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और दूसरा है हमारे पास वो है जो हमारे लंग्स के टिश्यू को अलाइव रखता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। आपको पहले भी पता होगा, अपने हार्ट में भी पढ़ी होगी। टूवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो हमारा ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। आगे लंग्स के बाद ये वाला हमारा जो ब्लड है वो हमारा जाता है टूवर्ड्स द ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकाई, जहाँ से वो एल्वुलाई में जाएगा, और एल्वुलाई के अंदर हमारा होता है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है हमारा ब्लड जाता है टूवर्ड्स दी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो इट इज़ द एयर एक्सचेंज हाईवे। नेक्स्ट जो हमारी सर्कुलेशन है वो है ब्रोंकियल आर्टरी सर्कुलेशन या ब्रोंकियल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकियल आर्टरी से जो ब्लड जाता है टूवर्ड्स द थोरेसिक अयोटा, उसके बाद थोरेसिक अयोटा से ये ब्लड जो है वो हमें सप्लाई करेगा ब्रोंकाइस को, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को। उसके अलावा हमारी जो लार्ज वेजल्स हैं उनको सप्लाई करेगा और प्लूरा को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि किस तरह से ब्रोंकियल वेन के थ्रू जो ब्लड होगा वो हमारा एजाइगस सिस्टम में जाता है। अब एजाइगस सिस्टम क्या होता है, ये एक बैकअप प्लान होता है। अगर हमारी इन्फीरियर वेना कैवा ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो हार्ट तक ब्लड लेके जाता है एजाइगस वेन लेके जाती है, ठीक है। हमारे पास होती है न्यूट्रिशन के लिए, लंग्स के टिश्यू को जो है वो अलाइव रखती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हमारे पास जो पल्मोनरी सर्कुलेशन उसके अंदर प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो होता है परफेक्ट होता है फॉर गैशियस एक्सचेंज। और अगर हम ब्रोंकियल सर्कुलेशन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो ये परफेक्ट होता है फॉर द न्यूट्रिशन। फॉर मोर ब्लड सीरीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।